हैं और बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट उनका भी देखने को मिलता है। तलवली स्पोर्ट्स एक बहुत ही पुराना नाम है जहां तक पड़गा टेनिस क्रिकेट का सवाल है। सलामी बल्लेबाज रेहान मुरुमकर और उनके साथ अरकम पटेल। पहली गेंद जगह मिली थी लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। सिंगल लेने का प्रयास, वो हो बहुत ही जोखिम भरा ये सिंगल पूरा करते हुए रेहान मुरुमकर। खाता खुलता हुआ तलवली स्पोर्ट्स का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, जगह जरूर थी लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। शुभम ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। शुभम, निशांत, ये जो गेंदबाज है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। शुभम अच्छे ऑलराउंडर है, साथ में वीरू एक और बेहतरीन खिलाड़ी जय हनुमान वाहुली टीम में। मिथुन को भी हम नहीं भूल सकते, उनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और युवा खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली गेंद सामना करेंगे अरकम पटेल। इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है सीधे फील्डर के पास। रेहान बहुत ही जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। सिंगल के लिए काफी ज्यादा बैकअप किया था लेकिन सही समय पर उनको वापस भेज दिया अरकम पटेल ने। अच्छा कॉल मैं समझता हूँ अरकम का, क्योंकि इसमें सिंगल लेने की कोशिश होती तो विकेट गिर जाता। थोड़े से उतावले नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं शुरुआत में ही बल्लेबाज रेहान। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। एक बहुत ही बड़ी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी लाइन पकड़ी हुई है। ऑफ खिला रहे हैं दोनों भी बल्लेबाजों को। दाहिने और बायात की जोड़ी क्रीज पर जब होती है तो लाइन को एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसी भी गेंदबाज के लिए। लेकिन शुभम बहुत ही बढ़िया अभी तक गेंदबाजी करते हुए शुरुआत काफ़ी अच्छी की है उन्होंने। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है। ऑफ साइड में पैक फील्ड नजर आ रहा है, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। ऑन साइड में 2 बाउंड्री पर। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया है बैकफुट पर जाकर। कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बढ़िया टच में नजर आते हुए अरकम पटेल। इससे पहले कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला था उन्होंने बैकफुट पर जाकर। ये गेंद सामने थी, आगे रखी हुई गेंद लोअर फुल टॉस सामने ही खेल दिया। मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, उसका फायदा उठाते हुए ऑफ साइड में बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक्स खेलते हुए अरकम पटेल। तलोली टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद होने वाला मैच तीसरे राउंड का मैच रहेगा जय महाराष्ट्र भोईरपाड़ा और श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा ए के बीच में। गेंद हवा में है, इस बार इनफील्ड को फिर से क्लियर कर दिया है, ऑन साइड में खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। एक और बाउंड्री। पहले ओवर में देखने को मिली है, चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी है अरकम पटेल ने। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बलशाली टीम मानी जाती है तलवली स्पोर्ट्स। बहुत पावरफुल खिलाड़ी इस टीम के पास है और देखना है कि कौन से खिलाड़ी उनके टीम में शामिल है और कौन से नहीं। अभी तक पूरी जानकारी भी नहीं मिली है। रेहान एक नियमित ओपनर भी माने जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने ओपन ही किया है। अरकम पटेल भी ओपन में ही खेलते हैं लेकिन कई बार थोड़े चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। खीजर जो कप्तान है बायत के, एक और स्टाइलिश बल्लेबाज, वो भी ओपन करने आते हैं। कामरान पटेल टीम में रहते हैं तो और ज़्यादा मजबूती उनकी टीम को मिलती है। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है कामरान पटेल।
अफसर रईस जैसे एक दिग्गज खिलाड़ी इस टीम के लिए खेला करते हैं। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन देखिए टीम कागज पर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार जाकर मैदान में आपको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ता है, तभी आपकी टीम जीतती है। नेवर की पहली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन मिडल नहीं कर पाए, खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से, लेकिन टाइम ही नहीं कर पाए रेहान। एक ही रन से संतुष्ट। स्ट्राइक अब अरकम पटेल के पास, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आकाश ने गेंदबाजी की शुरुआत की है इस दूसरे ओवर में, और टॉस में भी उन्होंने कहा था कि उनको खुद से ही ज़्यादा अपेक्षाएं है। तो देखना है किस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं पावर प्ले के इस ओवर में। 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है, पहले राउंड का आज का ये अंतिम मैच। इसके बाद दूसरे राउंड का भी एक मैच हो चुका है, तीसरे राउंड का मैच देखने को मिलेगा जामुलपाड़ा और भुईरपाड़ा के बीच में। ओह, ये बहुत ही कमजोर गेंद, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगन बेदी सिक्सर। और आरकम भी देखिए बहुत लंबे ऊंचे कद के या बहुत शक्तिशाली बल्लेबाज नजर नहीं आते, लेकिन उनकी टाइमिंग जबरदस्त होती है। टाइमिंग के बलबूते पर वो बड़े बड़े छक्के जड़ देते हैं। और वैसे भी क्रिकेट का खेल टाइमिंग का खेल है, ठीक तरह से आप टाइम करो गेंद को बल्ले से तो जरूर किसी भी ताकत का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है, लेकिन टाइमिंग यदि आपकी खराब रहेगी तो फिर ताकत का ज़्यादा फायदा नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। स्कोर इस समय 20 रन बिना किसी नुकसान के। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, गेंद बदली जा रही है, नई गेंद देनी है क्योंकि दूसरा ही ओवर चल रहा है। बाद यदि गेंद गुम हो जाती है या फिर उसके आकार में कुछ परिवर्तन आता है, गेंद बदली जाती है, तो पुरानी गेंद दी जाएगी। 5 ओवर्स प्रति पारी का ये मैच। तेज हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से। हमने पहले 2 दिन के खेल में देखा है कि शाम 5 बजे के बाद हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, इतनी शांत हो जाती है कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते हैं, लेकिन पूरे दिन भर बहुत तेज हवाएं बहती है पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ। आज भी उसी दिशा में हवाएं बह रही है। कई बार ये भी देखा गया है कि शाम के सत्र में हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ उल्टी दिशा में भी हवा बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन वैसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है इस टूर्नामेंट में। और मौसम के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है, मौसम बड़ा बेईमान है आजकल। विंटर सीजन में लगता है कि समर चल रहा है या फिर मानसून चल रहा है, और मानसून में कई बार लगता है कि समर चल रहा है। इस तरह का वेदर कुछ रहा है पिछले 2-3 सालों में। और आज भी देखिए दोपहर के सत्र में बड़ी गर्मी है, सुबह ज़रूर हवा में ठंड थी। खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ। आकाश 2 गेंदे कर चुके हैं, 7 रन खर्च किए, दोनों भी फुल टॉस गेंदे किए उन्होंने। रिदम अभी तक शायद उनको मिला नहीं है, जल्द से जल्द उनको रिदम में लौटना होगा, नहीं तो फिर ढेर सारे रन्स बन सकते हैं। एक और फुल टॉस, इस बार नो बॉल का इशारा भी है। बीमर गेंद हवा में रही, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, गेंद तक जाने का ज्यादा प्रयास नहीं हुआ, उसके चलते 2 रन लेने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास। 2 रन और साथ में नो बॉल, यानी कि 3 रन स्कोर में ऐड होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ तलौली टीम का 23 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया शुरुआत देते हुए अपने टीम को अरकम पटेल, पहली 2 गेंदों पर उन्होंने रन नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने पहला चौका जड़ा पॉइंट के ऊपर से, उसके बाद लगातार आक्रामक बैटिंग करते हुए 20 पर खेल रहे इस समय। अगली गेंद राउंड द विकेट, एंगल चेंज किया, बहुत ही शानदार शॉट, जन्नाटीदार स्ट्रोक, वाइड डिप मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए।
इस स्ट्रोक में कोई जोखिम नहीं था क्योंकि फ्री हिट गेंद थी, पिछली गेंद बीमर रही थी, तो अरकम पटेल को पूरी तरह से पता था कि कोई जोखिम नहीं है। लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक खेला है उन्होंने, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेटा ऑन साइड में और बटोर लिए 6 रन। अरकम पटेल का ये दूसरा सिक्सर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम पटेल, सभी दर्शकों के दिल जीतते हुए अपने स्टाइलिश बल्लेबाजी से ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही शानदार प्रहार करते हुए। दबाव में है गेंदबाज, इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया, गेंद हवा में है, थोड़ा सा मिस टाइम है, फील्डर बहुत दूर है और जब तक फील्डर पहुंचेंगे गेंद पर डीप कवर में 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज अरकम पटेल और रेहान मुरुमकर। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक भी अरकम को मिला है, रेहान ने केवल 2 गेंदे खेली है, 2 पर बैटिंग कर रहे हैं और अरकम बहुत ही तेज गति से रन बनाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अभी भी पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी और पावरफुल शुरुआत तलौली टीम की। फुल टॉस है, इस बार घुमा दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, एक और शानदार छक्का। बहुत ही कमजोर गेंदबाजी देखने को मिल रही है आकाश द्वारा, ज्यादातर फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, उनकी टीम को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखते ही देखते स्कोर 37 पर पहुंच चुका है और एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर। कभी ओवर द विकेट आ गए हैं लेकिन गेंदों की लेंथ में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस बार आगे रखी हुई गेंद फिर से हवा में खेल दिया है, डिप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए और एक ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज, क्योंकि ओवर की अंतिम गेंद थी। अरकम चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्राइक उनके पास रहे, उन ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, उनको पता है कि रनआउट होना बिल्कुल भी उनकी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तलौली टीम की शानदार शुरुआत, स्कोर 38 रन बिना किसी नुकसान के। अरकम पटेल 35 पर बैटिंग करते हुए एकमात्र अर्धशतक इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है, जो कल देखने को मिला था। स्वामी समर्थ सोनाली टीम के सलामी बैट्समैन सागर वनगा ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली थी 21 गेंदों में एथनिका स्पोर्ट्स आमने टीम के विरुद्ध, जिसमें उन्होंने 9 छक्के लगाए थे और 4 चौके। आज शायद अरकम यदि आखिर तक खेले तो उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं और एक और अर्धशतक इस टूर्नामेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय 35 पर बैटिंग कर रहे हैं। मात्र 11 गेंदों का सामना किया है और उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। गजब की बैटिंग करते हुए अरकम पटेल। समय का ख्याल रखना है वाहुली टीम के कैप्टन। वाहुली टीम से ये उम्मीद नहीं होती है कि इतनी कमजोर गेंदबाजी उनके गेंदबाज करेंगे। आकाश ने कहीं ना कहीं निराश किया, 25 रन कुल मिलाकर अपने ओवर में खर्च किए। नए ओवर लेकर अभी तैयार होते हुए अभी को कहीं ना कहीं वापसी करानी होगी अपनी टीम की। बल्लेबाज बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर अरकम पटेल, उनको रोकना इस समय काफी मुश्किल नजर आ रहा है। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है अरकम के लिए। मिड ऑन थोड़ा सा वाइड है सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वेयर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी है, ऑफ साइड में एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ है और एक डीप कवर। ओवर पिच गेंद, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया है, एक और छक्का। धुआंधार, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी इस समय देखने को मिल रही है अरकम पटेल द्वारा। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 44 पर, अरकम खेल रहे 41 पर, मात्र 12 गेंदों में 41 रन। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अरकम पटेल। अगली गेंद लेकर अभी, इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया, गेंद हवा में, कैच का मौका बन सकता है। जा बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। आखिरकार अरकम पटेल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहला नुकसान होता हुआ तलौली स्पोर्ट्स को। नहीं की, अच्छा कैच समाप्त किया। 41 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए अरकम पटेल। एक खतरनाक बैट्समैन आउट हुए और दूसरे खतरनाक बल्लेबाज मैदान में, कामरान पटेल।
एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। अभी ने वापसी की है, विकेट चटकाया है और कुछ और शायद विकेट्स की दरकार है, क्योंकि अब यहाँ से बल्लेबाज आक्रामक ही खेलने का प्रयास करेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है नए बैट्समैन कामरान पटेल को। स्ट्राइक इस समय रेहान मुरुमकर के पास। आगे रखी हुई गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, पूरी तरह से छकाया वहां पर बैट्समैन को। बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था, फुलर लेंथ और अच्छी रफ्तार के साथ। अभी एक बार फिर से चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पुल कर दिया गेंद को। अच्छा स्ट्रोक जरूर है, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग। उस दिशा में फील्डिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर नीचे आउटफील्ड है और गेंद कहीं से भी घूम जाती है, ज़्यादा बाउंस लेकर भी आती है, फील्डर के ऊपर से भी कई बार चली जाती है बाउंस पर। लेकिन बहुत ही अच्छा पूर्वानुमान था फील्डर का। स्कोर बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से 45 रन 45। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। टॉस इस मैच का जीता जय हनुमान वाहुली टीम के कैप्टन, बल्कि सॉरी तलौली के कैप्टन ने जीता था और पहले बैटिंग करने का निर्णय खिजर रईस ने लिया था। बिल्कुल सही उसको साबित कर दिया है अरकम पटेल ने, जिन्होंने 41 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 13 गेंदों में। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ ये जय हनुमान वाहुली टीम के लिए। इसी तरह के एक किफायती और सफल ओवर की आवश्यकता थी। अभी भी काम पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी का एक गेंद बची हुई है इस ओवर में। हालांकि इस ओवर की शुरुआत भी बड़े शॉट से हुई थी, छक्का लगाया था अरकम ने, लेकिन उसके बाद उनको आउट किया और अभी तक सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं अभी ने। ओ एक और अच्छी गेंद, इस बार अंदर की तरफ लाए थे, थोड़ा सा गुडलेन से पीछे रखा था, पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से समझ नहीं पाए गेंद की लंबाई को और उसके उछाल को भाप नहीं पाए थे कामरान पटेल। डॉट गेंद और इसके साथ ही ये सफल ओवर अभी का समाप्त होता हुआ। थोड़ी सी वापसी यहाँ पर देखने को मिल रही है जय हनुमान वाहुली टीम द्वारा। 3 ओवर के बाद तलवली टीम का स्कोर हुआ है 45 रन, एक विकेट के नुकसान पर, 45 for 1। या ठिकाणी सन्माननीय मदन दत्तू जाधव साहेब, ओमसाई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष, तसेच या स्पर्धेचे ट्रॉफी स्पॉन्सर साई शेठ बजागे आणि त्याचबरोबर ग्रामपंचायत सदस्य आमनेपाडा सन्माननीय सुभाष, सदस्य राकेश दिगाडकर किरवली, चारही मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। नया ओवर लेकर शुभम। शुभम का दूसरा ओवर मिस टाइम कर बैठे हैं, दूर से खेल बैठे बैट्समैन और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की फील्डर आकाश ने और ये रहा दूसरा विकेट। बल्लेबाज, क्योंकि नए बल्लेबाज अब क्रीज पर है, नए सिरे से वो गेंदबाजी करेंगे, सटीक लाइन और लेन पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं 65 के अंदर भी रोक सकते हैं तलौली टीम को, और 65 के अंदर यदि स्कोर रहता है तो उसको चेस भी किया जा सकता है। ओवरऑल बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया कंडीशंस है, लेकिन देखना है कि कहाँ तक स्कोर जाता है तलौली टीम का। नए बैट्समैन आसिफ आए हैं, इस बार स्वीप करना चाहते थे कामरान पटेल, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर भटक गए गेंदबाज शुभम। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, इस ओवर की शुरुआत विकेट से की है और शुभम एक बहुत ही प्रमुख ऑलराउंडर के हैसियत से खेलते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत बड़ा दारोमदार उनके कंधों पर रहता है। हल्के फुल्के सफ़ेद बादल अब आसमान में नजर आते हुए, जिसके चलते थोड़ी सी कम रोशनी मैदान में, आँख मिचौली चलती हुई सूरज और बादलों के बीच में। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है गेंद तारामंडल में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच। एक और बड़ा झटका लगता हुआ तलवली स्पोर्ट्स को, कामरान लौटते हुए डगआउट में। महत्वपूर्ण खिलाड़ी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है
और शायद कामरान पटेल भी उसमें से, जिस तरह से वो आउट हुए हैं, कुछ भी योगदान नहीं दे पाए, शून्य का चश्मा पहनकर बहुत निराश होकर पेवेलियन की राह पर इस समय कामरान पटेल। स्कोर 46, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए 44 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन जैसे ही अरकम पटेल आउट हुए, खेल बदलता हुआ नजर आया है। नए बैट्समैन खिजर रईस, जो कि कप्तान है तलवली स्पोर्ट्स के बायत के, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आसिफ के पास स्ट्राइक, ऑन द राइज खेला है, बढ़िया टाइमिंग और दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकालने का प्रयास, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिल रही है। रोहित यादव है वहां पर, जिनको पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। कैचेस उनकी तरफ आते हैं तो कैचेस भी लपकते हैं। बहुत ही अच्छे आउटफील्ड के फील्डर है रोहित। और जिस तरह से वापसी की है इस मैच में जय हनुमान वाहुली टीम के गेंदबाजों ने, वो काबिले तारीफ है। खेल को धीमा करने में कामयाब रहे हैं पावर प्ले के बाद गेंदबाज। पहले 2 ओवर्स में हम देखे तो 38 रन बने थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, गेंदबाजों का कहीं ना कहीं राज देखने को मिल रहा है। खिजर के पास स्ट्राइक, सीधे बैट से ऊंचा उठा दिया है, बहुत ऊपर, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही शानदार सिक्सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। सीधे बैट से उन्होंने खेला था, हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट किया था बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और सिक्सर के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए तलवली स्पोर्ट्स के कुल रन संख्या इस समय 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मुझे अभी भी याद आता है कि कुरुन के स्वर्गीय हरिबाबू पाटिल स्मृति कप में उन्होंने 2 साल पहले एक ही दिन 2 अर्धशतक जड़े थे। खिजर रईस तकनीकी दृष्टि से सक्षम बैट्समैन माने जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही क्लास बल्लेबाजी, सॉफ्ट एंड पुश किया है, कवर्स में ढकेल दिया, मिसफील्ड हुआ है और एक की जगह वहां पर 2 रन मिलेंगे। जैसी गेंद आती है वैसे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता है खिजर रईस के पास। लेदर क्रिकेट खेलने का भी अनुभव है उनके पास, और वो तकनीक अपनी यहाँ पर दिखाते हुए जब मौका मिलता है तो बड़े शॉट खेलने से चूकते नहीं है। बड़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए खिजर रईस। और देखिए, कई अलग अलग नंबर्स पर उन्होंने बैटिंग की है। कई बार ओपन करने आते हैं, कई बार वन डाउन भी खेलते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वो 5 नंबर पर आए हैं। एक नजदीकी क्षेत्ररक्षक ऑन साइड ऑफ साइड में है। इस बार फिर से लॉफ्ट कर दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास क्या मौका बनेगा? जी नहीं, उनके सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन।
खासियत है कि वो आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स, याहू स्ट्रोक्स ज़्यादा खेलते नहीं है, वो क्लासिकल शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं। एक बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का लगाया, उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे बैट से छक्का लगाया। इस बार जगह मिली हाथ खोलने के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वाली थी, वाइड हाफ वाली, तो वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में छक्का जड़ा उन्होंने। बहुत ही क्लासिक बैटिंग देखने को मिल रही है और इस तरह की बैटिंग देखने का मजा ही कुछ और होता है। तीसरा सिक्सर खिजर रईस के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। अभी भी 5 गेंदें पारी में शेष। अगली गेंद इस बार फिर से ड्राइव कर दिया है, हालांकि इस बार ज्यादा एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, दूसरे की कोशिश, सही एंड पर थ्रो है और बैट्समैन रन आउट होते हुए खिजर रईस। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे कप्तान, दूसरा रन बनना बहुत मुश्किल था। हालांकि स्ट्राइकर एंड पर भी बैट्समैन को आउट किया जा सकता था, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी कि सेट बैट्समैन को उन्होंने रन आउट किया है। शुभम थे वहां पर और ये भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है बल्लेबाजी में, उनको भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा योगदान देना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। फील्डिंग बढ़िया करते हुए शुभम, बहुत ही सटीक थ्रो उनका विकेट कीपर के पास और बैट्समैन रन आउट हुए खिजर रईस। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, मात्र 5 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए। ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली कैप्टन खिजर रईस द्वारा। स्कोर 70 रन। नए बैट्समैन ओसामा आए हैं, एक और बायत के बल्लेबाज। देखिए ये तीसरे बायत के बल्लेबाज है। पहले 6 बल्लेबाजों में बहुत कम टीमें ऐसी होती है जिनके पास 3 या 4 बायत के बल्लेबाज हो, बड़ी मुश्किल टीम में होता है। वैसे भी दुनिया में दाइनेत के इंसान ज़्यादा है, बायत के इंसान बहुत ही कम है। और ये भी एक वजह है कि जब बायत के बैट्समैन शॉट खेलते हैं तो वो देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, आकर्षक लगता है। और बायत के गेंदबाजों की गेंदबाजी देखने का भी एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि बायत के इंसान ही दुनिया में कम है। पहले ही शफल कर चुके थे, स्वीप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। रन जरूर मिलेगा, लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर शकील कोटी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71, 71 रन बने हैं और अभी भी आखिरी ओवर में 3 गेंदें शेष। क्या 80 तक पहुंच पाएगी तलवली स्पोर्ट्स? कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो डेंजर जोन की तरफ तो बढ़ ही रहा है। हालांकि इस टूर्नामेंट में 2 टीमें ऐसी रही है जिन्होंने 100 से अधिक रन बनाए हैं 5 ओवर्स में, लेकिन वो पहले बैटिंग करते हुए बनाए गए रन है। चेस करना अलग बात होती है। खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बेहतरीन कैच, शानदार कैच, बायत का कमाल, बैट्समैन आउट। सुंदर कैच, एक अद्भुत कैच अभिषेक द्वारा, हाथ डाल दिया था उन्होंने और बिल्कुल हाथ में गेंद चिपक गई। इस तरह की कैचेस वैसे भी कहा जाता है कि लिए नहीं जाते हैं, चिपक जाते हैं, हाथों में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सर्कल के अंदर से वो भागे थे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बहुत ही दर्शनीय कैच, बहुत ही मुश्किल अवसर था लेकिन उसको बुनाने में कामयाब रहे अभिषेक। एक यादगार पल कहीं ना कहीं उनके लिए इस जय सावरीदेव चषक 2020 किरवली में। नए बैट्समैन, सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी तलवली टीम के अफसर रईस। ओसामा के पास स्ट्राइक, इस बार क्या कर दिया वहां पर बॉलर ने, बीमर गेंद हवा में गैप में खेल दिया है, नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन, नो बॉल का इशारा। 5 रन मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 76, 76 रन। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है जय महाराष्ट्र भोईरपाड़ा टीम के कैप्टन और श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा ए टीम के कैप्टन। इस बीच सन्मान्य नानू कृष्णा दिगाड़कर साहब का शुभ आगमन हुआ है, क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी है और माजी सरपंच किरवली के। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट के लिए उनका हमेशा रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्री हिट गेंद इस बार घुमा दिया है, सही संपर्क, कोई मौका नहीं डीप मिड विकेट के लिए। 6 रन। मामा बल्ले बोले कल्लू बन जा।
चाहते हैं। यही गलती पिछले मैच में वाशिरे टीम ने की थी। उज्जवल शेलार ने डबल विकेट मेडन किया था, लेकिन उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया। महेंद्र मागे ने 2 ओवर किए थे और उन्होंने 2 ओवर में कुल मिलाकर 35 रन खर्च किए थे। वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा उस मैच का। इनका खेलने का अंदाज ही कुछ हटकर है, झुक जाते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास करते हैं। इस बार केवल एक ही रन मिला है और अब जाकर पारी समाप्त होती हुई बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम द्वारा। 5 ओवर्स में उन्होंने कुल मिलाकर बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 83 रन और 84 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए जय हनुमान वाहुली टीम के समक्ष। आपण लगेच जाऊया पुढील सामन्याच्या टॉसकडे। जय महाराष्ट्र भोईरपाडा विरुद्ध श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा ए। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय नानूकृष्ण दिगाडकर साहेबांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते या महत्त्वाच्या सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल। किरवलीचे माजी सरपंच आणि ज्यांचं क्रिकेटवर भरभरून प्रेम आहे, क्रिकेटचे निस्सीम चाहते आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी नाणेफेक करणार आहोत। दोन्ही संघांचे संघनायक त्वरित आपण यायचं आहे, नाहीतर षटकांची संख्या कमी करण्यात येईल। पंचांना विनंती असेल सामना तुम्ही सुरू करायचा आहे।
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. शुभ दुपार. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय दुपारच्या सत्रामध्ये. मित्रांनो, आपण या ठिकाणी अनुभवतोय सौरदेव चषक 2020 आणि ते मात्र खूपच मोठं आव्हान इथे मात्र पाहायला मिळतोय. जय हनुमान वावली संघासमोर तब्बल 84 धावांचं टार्गेट पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू इथे मात्र अतिशय जबरदस्त फाटका पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये एक क्षेत्रक्षी सज्ज आहे. झेल टिपण्याचा प्रयत्न, काय नियंत्रण आहे स्वतःवर, काय कॉन्फिडन्स आहे. सुरेख झेल टिपतोय आणि पहिल्याच चेंडूवर इथे मात्र पहिला झटका वाहुली संघाला. बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा. खूपच छान इथे मात्र झेल टिपतोय पहिल्या चेंडूवर. आसिफ प्रणित मात्र या ठिकाणी एकही धावाचं योगदान न देता असताना मात्र खेळाडू कक्षामध्ये परततो. या शुभम आणि समीर असे आता मात्र दोन फलंदाज आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळतात. अफसर राईट हँड विकेटने पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेत झेल होण्याची संभावना मात्र कदाचित नाकारता येणार नाही. यास पहिल्या अटेम्प्टमध्ये मात्र चेंडू निसटला, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये मात्र या ठिकाणी चेंडूला गॅदर करतोय आणि या मॅचमध्ये बॅक टू बॅक दुसरा झेल टिपतोय आसिफ. जबरदस्त या ठिकाणी मात्र कॅचिंग पाहायला मिळते. अगदी जबरदस्त या ठिकाणी मात्र एकही झेल सोपा नव्हता, परंतु निकिता या ठिकाणी मात्र सोपं करून दाखवलं या आउटफील्डमध्ये आसिफने. लगातार 3 चेंडू मागे 3 विकेट्स इथे मात्र प्राप्त करतोय अफसर. एकही फलंदाजाला इथे मात्र खातं ओपन करता आलं आणि प्रथमतः प्रणित बाद झाला, त्यानंतर शुभम बाद झाला आणि आता मात्र समीर आणि अभिषेक आणि आता मात्र रोहितची मात्र या ठिकाणी आपल्या जोडी खेळपट्टीवर पाहायला मिळते. माफ करा, अभिषेक बाद झालेला आहे. समीर आणि रोहित असे दोन फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. डॉट चेंडू आलाय. चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं खाली राहिलं, त्याचमुळे पाहतोय कोणत्याही प्रकारचं मात्र कनेक्शन झालं नाही. खूपच छान स्पर्धेत तलवली संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळते. आता मात्र डाबा एस्टीवर चेंडूची फेकी जबरदस्त ठिकाणी टायमिंग पाहायला मिळतोय आणि अंतर सुद्धा चांगला प्राप्त करतोय समीर. च्या बॅटमध्ये निघतोय हा पहिला षटकार.
फलंदाज बाद. लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया वो लगती पंजाब दिया जिस हिसाब ना हक दिया. जबरदस्त या ठिकाणी मात्र जॉब स्वीकारताना आसिफ आउटफील्ड मध्ये सर्व जेल आपण पाहिले तर नक्कीच मिड विकेट आणि वाईड डिश मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये मात्र या ठिकाणी टिपले गेले आणि एका पाठीमागे एक गडी इथे मात्र या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र रोनित बाद झाला आणि नवीन फलंदाज येतोय प्रज्वल. इथे मात्र स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न पलटी शॉट खेळायचं होतं परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही मात्र कनेक्शन झाला नाही. डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. तुम्हाला सामना नक्की जिंकायचा असेल तर प्रत्येक चेंडू मागे तुम्हाला मात्र या ठिकाणी मोठे फटके खेळावे लागतील आणि त्याचमुळे तुम्ही हा आव्हानाचा जवळपास मात्र या ठिकाणी जाऊ शकता. सरळ बॅटने लॉप करतोय. खूपच छान फटका मिड ऑफला बीट केलं परंतु डीपमध्ये मात्र खेळाडू सज्ज आहेत. चांगला क्षेत्ररक्षण दुसरे धावेचा प्रयत्न आणि जेवपर्यंत चेंडूची फेकी होते तोपर्यंत मात्र सहजपणे 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. सिंगल डबलने मात्र काही साध्य होणार नाही. समीरकडे क्षमता आहे परंतु निकेच्या क्षमतेनुसार कामगिरी करावं लागेल कारण त्याच्यावर जबाबदारी सुद्धा आता मात्र फार वाढलेली आहे कारण टॉप ऑर्डरचे फलंदाज इथे मात्र या ठिकाणी स्वस्तात बाद झाले. एकही फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी दुहेरी आकड्यापर्यंत नक्कीच या ठिकाणी धावसंख्या उभारती आली नाही. याचं कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली अफसर रईसने. अजून एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. थोडीशी उचली प्राप्त झाली आणि त्या उचलीमध्येच मात्र फलंदाज बीट झाला. एक सफल षटक लतीफचं सुद्धा आपण पाहतोय. तर 2 पारपच्या षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त. या ओव्हरमध्ये लतीफने फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा प्राप्त केला. 2 षटकांची समाप्ती. तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये फक्त आणि फक्त 12 धावा. येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये अजूनही विजयासाठी आपण जर विचार केला तर तब्बल 62 धावांची अजूनही गरज आहे कारण आपण जर टार्गेट पाहिलं तर 84 धावांचं 72 धावांची गरज आहे. म्हणजे लगभग मिशन इम्पॉसिबल पाहायला मिळतोय परंतु क्रिकेटमध्ये कुठलीही गोष्ट आपण म्हटली तर शक्य आहे कारण क्रिकेटमध्ये कोणत्याही प्रकारची भविष्यवाणी करू शकणार नाही. एखादा चमत्कार खेळ इथे मात्र वाहुली संघाला मात्र नक्कीच या ठिकाणी विजेता घोषित करू शकेल. क्रॉस बॅटेड फटका इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय मिडविकेटच्या दिशेने परंतु खेळाडू सज्ज आहेत त्या ठिकाणी. फक्त आणि फक्त एकच धाव इथे मात्र पाहायला मिळते. एक मात्र षटकार पाहिला आपण समीरच्या बॅटमधनं त्यानंतर कोणत्याही फलंदाजाला मोठा फटका मात्र ठिकाणी खेळता आला नाही. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी आपण पाहतोय तलुली संघाकडनं. अजून एक चांगला चेंडू पंचांना प्रश्न विचारलाय आउट दॅट परंतु मात्र ही अपील पंचाने फेटाळली. लेग पायचा इशारा. अवांतर धावसंख्येद्वार थोडंसं शांत क्रिकेट पाहायला मिळतोय कारण या सामन्यावर मात्र पूर्णपणे पकड निर्माण केली आहे तलवली स्पोर्ट्स तलवली संघाने कारण योग्य ती धावसंख्या मात्र उभारली. खास करून अर्कम पटेलचा एक जबरदस्त ठिकाणी मात्र एक वादळ निर्माण झाला होता. 41 धावांची तुफानी केली साकारली आणि त्याच जोरावर मात्र या ठिकाणी तलवली संघाने 83 धावांचा डोंगर उभा केला. खराब चेंडूची लेन डाबेष्टी सोडून मात्र निघून जातोय पंचांचा वाईटचा इशारा. बंतर धावसंख्येद्वार उर्दू विकेटने पुन्हा एकदा अजूनही 30 लाईन पाहायला मिळते. जणू काय पहिल्या चेंडूचा आपण रिप्लाय पाहतो की काय परंतु तसं काही नाही. बॅक टू बॅक दुसरा स्वेअर चेंडू पाहायला मिळतोय 16 धावा फलकावर. आज आपण नक्कीच पीटीसी मधल्या संघांना इन ॲक्शन मध्ये पाहतोय. उद्या पुन्हा एकदा आपण असोसिएशनचे संघ पाहणार आहोत. इथे मात्र चांगला मात्र ठिकाणी ऑफ ड्राय पाहायला मिळतो. डीप टाकावच्या दिशेने थोडीशी मिसफील्ड आणि चेंडू मात्र निघून जाईल सीमारेषा पार. चौकार. पोचू शकणार नाही. खराब लेंथ वारंवार मात्र त्याच दिशेने मात्र चेंडूची हाताळणी करतोय. दरम्यान भोईरपाडा गावचे प्रसिद्ध उद्योजक एक युवा उद्योजक त्यांच्याकडे म्हणून पाहिला जातो या सन्माननीय केदारजी भोईर आणि जयजी शेलार
यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर घेऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी आयोजकाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वरपी चेंडू होता परंतु निकीचा हवं तसं लाभ उचलता आला नाही. डीप होणं अतिशय वेगाने मात्र क्षेत्ररक्षक येत आहेत परंतु रॉंग ऑन टू बॅकअप चांगला आहे. इथे मात्र बॅकअप मात्र पाहायला मिळाला असतं तर कदाचित या चेंडूवर चित्र अजूनही मात्र ठिकाणी वेगळं पाहायला मिळालं असतं. वन शॉटचा इशारा. येस ओके. फलंदाजाने 2 धावा नक्कीच पूर्ण केल्या होत्या परंतु पंचांची तीक्ष्ण नजर इथे मात्र पाहायला मिळते. फक्त एकच धाव या चेंडूवर पाहायला मिळाली. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं परंतु निकीच फेकी कुठे चुकीची पाहायला मिळाली परंतु बॅकअप फार चांगला होता. अरकम पुन्हा एकदा मात्र क्रॉस बॅटर फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतो. या शॉट फायनल खेळाडू सज्ज आहे. नक्कीच पूर्णपणे या ठिकाणी विजयाकडे वाटचाल करतो असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही कारण मोठे फटके येत नाही याचं कारण गोलंदाजाने पूर्णपणे या ठिकाणी धावांवर ब्रेक लावलेला आहे. असं वाटलं होतं की जय हनुमान बाहुली संघाकडे मात्र चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळेल परंतु एकीच या संघाने निराश केलं. पावलांचा वापर जबरदस्त डान्सिंग ट्रॅक शॉट निघून जातो या लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा षटकार. कारण आपण ज्यावेळी 5 षटकांचे किंवा 6 षटकांचे सामने खेळवतो त्यावेळी नक्कीच खेळाडूंची अधिक ऊर्जा मात्र कमी होत असते आणि त्यासाठी पाण्याची फार आवश्यकता आहे. आणि नक्कीच समीरने इथे मात्र पाण्याची मागणी केलेली आहे. खूपच छान फटका इथं आपण पाहिलं फलंदाज समीरकडनं. दुसरा षटकार त्याच्या बॅटमध्ये मात्र निघाला. असे वारंवार तुम्हाला मात्र ठिकाणी फलंदाजी करावी लागेल. तर 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 29 धावा धावफलकावर चांगली पाहायला मिळते. या नक्कीच पुढील स्पर्धेमध्ये ज्यावेळी हा संघ नक्कीच एखाद्या स्पर्धेमध्ये मात्र नक्कीच सहभाग होईल त्यावेळी नक्कीच एक कॉन्फिडन्स वाढवणारी इथे मात्र पार्टनरशिप या दोन्ही फलंदाजामध्ये पाहायला मिळते. आणि मात्र रिहान आपल्या षटकाला इथे मात्र सुरुवात करतोय. अगदी फलंदाजाला स्पर्श करून मात्र चेंडू इष्टांच्या पाठीमागे गेला. एक चांगला डिसिजन पंचांकडनं पाहायला मिळते. खरोखर पंचांची मात्र ठिकाणी लाजबाब कामगिरी पाहायला मिळते. पहिल्याच दिवसापासून पहिल्या सामन्यापासून खूपच छान निर्णय पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. कोलवटापाचा चेंडू सरळ बॅटने लॉप करतोय. अगदी आमच्या व्यासपीठाला सलामी देणारा हा बिग वे षटकार. ज्यावेळी जमिनीवर लँड झाला त्यावेळी अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त झाला. आपण नक्कीच पाहू शकता. आपण या ठिकाणी बराच वेळ चेंडू हवेत होता. 2 क्षेत्रक्षण पाठलाग केला होता हा झेले टिपण्यासाठी परंतु नक्की त्यांच्या अवाक्याच्या बाहेर
इथे मात्र चेंडू होता, मात्र नक्कीच ज्या धावा मिळणं गरजेच्या होत्या त्या धावा आपल्या धावपळ पाहायला मिळत आहेत. परंतु नक्कीच या ठिकाणी स्थिती आपण जर पाहिली तर अजूनही मजबूत स्थिती आहे तलवली स्पोर्ट तलवली संघाची. धावसंख्या पाहू शकता आपण 39 धावा. आपण जर लक्ष जर बाजूला जर ठेवलं तर नक्कीच चांगली फलंदाजी आता मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. पण तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर अजूनही या ठिकाणी तुम्हाला अटॅकिंग क्रिकेट इथे मात्र खेळावा लागेल. 8 चेंडू 45 धाब्यांची गरज. फुलटा चेंडू आहे, स्वीप करण्याचा प्रयत्न, परंतु लाईन चुकीची, डाव्या एष्टीच्या बाहेर चेंडू निघून जातोय. पंचांचा वाईटचा इशारा. 40 धावा धावपलकावर. आता मात्र समीकरण आहे 8 चेंडू 45 धाब्यांची गरज. माफ करा 44 धाब्यांची गरज आहे, कारण हा स्वेर चेंडू आलाय व्हाईटच्या रूपाने. पावलांचा वापर पाहायला मिळतोय, परंतु निकीच या ठिकाणी बोटांची जादू पाहायला मिळाली. थोडंसं स्विंग प्राप्त झालं. बाहेरच्या दिशेने मात्र चेंडू थोडंसं कट होतोय आणि त्याचमुळे मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क पाहायला मिळाला नाही. रिहान मुरुमकर आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर एक षटकार, या षटकामध्ये आपण पाहिले चौकार सुद्धा पाहिला, परंतु त्यानंतर 3 डॉट चेंडू सुद्धा आपण पाहिले. अजून एक चांगला चेंडू आणि डॉट चेंडूने मात्र आपल्या षटकाची समाप्ती एज लागते आणि एस्टनच्या पाठीमागे मात्र झेल टिपला जातो. या हा पाहतो की 5वा झटका लागतो या ठिकाणी जय हनुमान वाहुली संघाला. वाहुली संघासाठी, परंतु कमरान मात्र अशी वारंवार मात्र चूक करणार नाही, कारण की खूपच अनुभवी खेळाडू आहे. कुठेतरी नक्कीच लाईनवर मात्र भटकलेला आहे, परंतु नक्कीच कमबॅक करण्याची त्याच्याकडे मात्र क्षमता आहे आणि नक्कीच तो कमबॅक करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करू शकेल. वंतपणे 5 धावा पाहायला आपल्याला. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 46 धावा. अजून आपण जर पाहिली तर 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 38 धाब्यांची गरज. पुन्हा एकदा डाव्या चेंडूची फेकी. पंचांना प्रश्न विचारला, जास्त अगदी कात्रीत पकडलाय मिडल स्टंप आणि या ठिकाणी लेग स्टंपवर मात्र चेंडू मात्र या ठिकाणी अदलत होत आणि मात्र चांगला निर्णय पंचांच्या माध्यमातून आणि फलंदाज इथे मात्र माघारी परततोय समीर. मेरी महबूबा मैं तुम ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा दिल मुमताज.
अफसरने मात्र विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती आणि इथे मात्र पाहूया या शेवटच्या षटकामध्ये कमरान विकेट हॅट्रिक पूर्ण करतोय का. आणि हा जर निकेत विक्रम जर प्रस्थापित केला तर निकेत प्रथमतः असं घडेल की एकाच डावामध्ये 2 गोलंदाजांनी विकेट हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे. चेंडू तर चांगला होता परंतु या ठिकाणी फलंदाजाने बोलता हलक्या हाताने पुश करण्याचा प्रयत्न केला. या षटकातील अजूनही आपण जर पाहिले तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 पावलं दूर या विजयापासून तलवली स्पोर्ट तलवली. आणि अजूनही इथे मात्र विकेट्स प्राप्त करतो. या विकेट हॅट्रिक पूर्ण झाली नाही परंतु ओव्हर हॅट्रिक इथे मात्र पाहायला मिळते. या इष्टा उद्ध्वस्त केल्या आणि आकाशला मात्र माघारी परतावा लागतोय. फलंदाज बाद. आकाश नंतर गौरव सुद्धा माघारी परततोय. खूपच निराश केलं जय हनुमान वाहुली संघाने, कारण त्याच्या डोळ्यासमोर आपण जर पाहिलं जो आव्हान उभा केला आहे त्या आव्हानामध्ये आपण जर पाहिलं तर पूर्णपणे हा संघ प्रेशरमध्ये गेला आणि प्रेशर इथं मात्र नक्कीच आहे फलंदाज मात्र हँडल करू शकले नाही. आणि त्याचंच कारण की या सामन्यावर सहजपणे एकतर्फा विजय प्राप्त केलेला आहे तलवली स्पोर्ट तलवली संघाने. अनेक अनेक अभिनंदन तुम्हाला. नक्कीच पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि वावळी संघाला पुढील स्पर्धेसाठी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. तर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. नो डाऊट ज्याने धावांचा अगदी पाऊस पडला आणि त्याच्याच मुले एक मोठी धावसंख्या उभी करू शकले तलवली संघ, तो ठरतोय अर्कम पटेल इज द मॅन ऑफ द मॅच. आणि लगेच दोन्ही संघांना सुद्धा विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी सुद्धा यायचं आहे. तलवली संघाचा संघनायक आणि आई गावदेवी संघाचा संघनायक. तर नक्कीच आपण पाहतोय काशीनाथजी बजागे आणि नानूजी दिगाडकर यांच्या शुभ हस्ते आपण हे सामनावरचा पुरस्कार आपण या ठिकाणी प्रदान करत आहोत. सुंदर ट्रॉफीज आहे, त्यानंतर हेड कॅप आहे, गिफ्ट हॅम्पर आहेत, स्वीट बॉक्स आहे, टी शर्ट आहे, हॅपी पीस, अनेक असे पारितोषिक. एका मॅन ऑफ द मॅचसाठी तब्बल 8 पारितोषिक आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळत आहेत. खूपच छान पाहायला मिळतो. या भावेश पट किरवली आणि गणेश बजागे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा मित्रांनो आपण अनुभवतोय. वेल प्लेड अर्कम, तुम्हाला पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता मात्र आपण जाणार आहोत टॉस बॉक्समध्ये. दोन्ही संघाचे कॅप्टन्स तिथे मात्र उपस्थित झालेले आहेत. आई गावदेवी सापे विरुद्ध तलवली स्पोर्ट तलवली.